नमस्कार, आप देख रहे हैं बोलता बिहार न्यूज चैनल और मैं हूं नजर आलम सिद्दीकी। बिहार राज्य के समस्तीपुर जिला अंतर्गत सिंघिया थाना क्षेत्र के ग्राम पैकरा रामपुरा में विगत दिनों आग लगी की घटना में कई घर जल करके नष्ट हो गई थी। ये जो घर देख रहे हैं ये पीड़ित परिवारों का घर है। ये मोटरसाइकिल, ये खाद्य सामग्री, ये बर्तन और ये बक्सा जो है, इसमें ढेर सारे कागजात, जरूरियात कागज के थे इनके, बैंक अकाउंट, आधार कार्ड, जमीन के कागजात और जो भी जरूरियात थे, सोने चांदी, रुपए पैसे, ये सारे चीज इनके जल करके नष्ट हो गए। एक भी सामग्री यहाँ बचा हुआ नहीं है। टोटल का टोटल राख में तब्दील हो गई। वो अनाज जो देख रहे हैं, वो गल्ला और वो दाना रखने वाला कोठी, वो भी जल करके राख में तब्दील हो गई। कई बक्से में, कई पेटियों में रखे हुए जो सामग्रियां थी वो सब जल करके नष्ट हो गए हैं। और यहाँ पीड़ित परिजनों से मिलने के लिए स्थानीय समाज सेवी और जो यहाँ के जनप्रतिनिधिगण हैं वो लोग आए हुए हैं। इन लोगों के सहायता के लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं। इनको अंग वस्त्र और ठंड में बचने के लिए कंबल इत्यादि तो दिया जा चुका है। आगे भी इन लोगों का प्रयास रहेगा कि इन निर्धनों का जो खुले आकाश में जीवन जीने को मजबूर हो रहे हैं, इनकी भरपाई तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन हर संभव सहायता के लिए ये लोग यहाँ अपना कदम से कदम मिला करके खड़े हैं। और क्या शुभ नाम है आपका सर? मेरा नाम विकी कुमार है, नगर पंचायत डिप्टी मेयर प्रतिनिधि हैं। कितने घरों की क्षति हुई है और क्या इनका सहायता हो रहा है? देखिए, इन लोग का जो भी क्षति हुआ उतना तो हम लोग पूरा नहीं कर सकते हैं, लेकिन सहयोग हम लोग से जितना बन सकेगा हम लोग इनके पश्चात हम लोग कर्म में रहेंगे। अपने स्तर से इन लोगों ने कुछ राहत सामग्री का काम किया है। और भी प्रतिनिधि हैं, क्या आप अपना परिचय दीजिए? अमित कुमार बैठा, पार्षद नगर पंचायत सिंघिया। इन लोगों का सहायता के लिए यहाँ आप लोग आए हैं। मानवता के नाते, इंसानियत के नाते आप लोग जो सामग्री वितरण करने आए हैं, स्थानीय प्रशासन से भी कुछ इनको मिलना चाहिए। देखिए, निश्चित तौर पे मैं एक दलित परिवार से आता हूँ और ये जो घर जला हुआ है ये एक दलित परिवारों का है। पिछले 2 वर्षों से देखा गया है, चाहे वो सिवैया हो, बलहा हो, पिठोरा हो या पैकरा हो या टारा हो, वहाँ पूरे नगर पंचायत में दलितों का बहुत ही दयनीय स्थिति है। ना घर उनके पास पक्का रहने के लिए है और अक्सर खास करके देखा गया है दलित बस्ती में ही आग लगता है। तो एक मेरे यहाँ के स्थानीय नगर के कार्यपालक अधिकारी महोदय से आग्रह है, एक ऐसा प्लान बनाया जाए जो स्पेसिफिक, बहुत सारे जो आप देखे होंगे बिहार में, जो जहाँ जहाँ दलित बस्ती है उनके लिए एक अपार्टमेंट बनता है। उसमें वो तमाम तरह का जो है शौचालय की व्यवस्था, रूम की व्यवस्था, बरामदा की व्यवस्था, हॉल व्यवस्था, यदि आप समुचित, क्योंकि यहाँ पे बिहार सरकार भूमि की कमी नहीं है, यदि आज उस तरह का कर दे रहे हैं व्यवस्था, तो ये जो आज ये परिवार जो घर जल जाने के कारण जो है पूरे जो है सड़क पे आ गए, इनके ऊपर रहने के लिए कुछ नहीं है। इनके जितने भी तरह के कागजात था, जो जमीन से संबंधित था, मोटरसाइकिल था, खाने के लिए अनाज था, बर्तन था, ये पूरा हो गया। मैं एक कल्चर देख रहा हूँ जो मात्र जो है ऑफिस के द्वारा मात्र 20 से 25 हजार, वो भी आज मिलेगा कि 6 महीना में मिलेगा कि साल भर मिलेगा, वो कम मिलेगा। वो एक खाना पूर्ति करने से ये परिवार का राहत नहीं होगा, क्योंकि ये जिंदगी भर का कमाए हुए सपना इस आशियाना में रखे हुए थे, ये घर में रखे थे, आज वो उजड़ गया, ये रोड पर है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। तो इसीलिए मैं पुनः आग्रह करता हूँ हमारे कार्यालय में कार्यपालक अधिकारी महोदय एक प्रोजेक्ट डेवलपमेंट करे जो हमारे नगर में जहाँ जहाँ दलित बस्ती है वो एक पक्का जो फ्लैट टाइप का बना के वो सभी दलित भाइयों परिवारों को, सदस्यों को उपलब्ध करवाया जाए। विगत दिनों सोए रात्रि में इन लोगों का घर में अचानक आग लग जाने के कारण ये कई घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। कई घर तो बिल्कुल जीरो पर आकर के जल करके राख बना हुआ है। आप यहाँ के स्थानीय हैं, कैसे आग लगा, क्या क्षति हुआ होगा? यहाँ लाखों का नुकसान हुआ है। यहाँ दाना दाना बच्चे खाने के लिए मोहताज है। अभी तक मतलब ऐसा कोई ठोस वो नहीं मिला है सहायता जिससे मतलब ये सब रह सके। जिला अधिकारी के पास आवेदन गया होगा तो वहाँ से भी तो कुछ मिला होगा राहत सहायता इन लोगों को? हाँ, वहाँ 2500 रुपया और 2 तिरपाल मिला था। 2500 रुपया और तिरपाल से ही इनकी आशियाना नहीं बन सकती है। वार्ड पार्षदों ने बताया है कि सरकार को कोई ऐसा योजना बनाना चाहिए जिससे दलित और महादलित के लोगों का जीवन बच सके और खुले आकाश से बचने के लिए इनको पक्का मकान दिलाने का इन्होंने जो प्रोग्राम बनाया है, सरकार के दृष्टिकोण पे देने का प्रयास किया है। ये झोपड़ी नुमा कच्चे घर जो जल करके नष्ट हुई है, ये सारे बर्तन, ये सारे मोटरसाइकिल और ये अनाज खाने पीने के लिए, ये सारे के सारे जल करके राख में तब्दील हो गई है। और ये वाकई में दिल दहलाने वाली घटना थी
5 घर बता रहे हैं, स्थानीय लोग बता रहे हैं कि 5 घर यहाँ क्षति हुई है और पांचों के परिवारों को सरकार से जो भी सहायता मिलना चाहिए उसमें कमी देखी जा रही है। महज एक तिरपाल और 2500 रुपया देने से इनकी दिनचर्या नहीं सुधरती है। पार्षदों ने बताया, यहाँ के प्रतिनिधियों ने सरकार से रिक्वेस्ट किया है कि इनको पक्का मकान का मुहैया करावे।